बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हार्ट अटैक में जो हार्ट की नस में अगर 90% या उससे ऊपर अगर ब्लॉकेज आता है तो इसमें मरीज़ को बैठे बैठे छाती में दर्द होता है। इसको हम लोग जनरली हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा एक हार्ट की बीमारी होती है जिसको हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। उसमें मरीज़ को केवल चलने फिरने पे छाती में दर्द होता है या सांस फूलता है। बैठने पे छाती का दर्द मरीज़ का ठीक हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक में बैठने पे भी दर्द ठीक नहीं होता है। अगर किसी मरीज़ का स्टार्टिंग में चलने फिरने पे छाती में दर्द होता था, बैठने पे ठीक हो जाता था, और अगर अभी बैठने पे भी ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी हार्ट अटैक की कैटेगरी में आता है। हार्ट अटैक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि हम किस तरीके के छाती के दर्द को हार्ट अटैक मानेंगे। क्योंकि जैसे गांव में या ढाणी में या कस्बे में अगर कोई आदमी रात को 2 बजे किसी के अगर हाथ में झटका आ गया या करवट लेने में भी झटका आ गया तो उसमें भी छाती में दर्द हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि कौन सा दर्द हार्ट का है तो उससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि कुछ स्पेशल तरीके के छाती के दर्द होते हैं वो जनरली हार्ट के नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि किसी को एक पॉइंट पे पेन हो रहा है, जैसे एक अपन ने फिंगर लगाया उस जगह अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो जनरली हार्ट के दर्द नहीं होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि गहरा सांस लेने से या खांसी करने से अगर केवल छाती में दर्द हो रहा है तो वो भी हार्ट के दर्द नहीं होते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे को एक हाथ ऊपर करने से अगर छाती में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट का नहीं है। अगर अपन बेड पे करवट लेने पे अगर छाती में दर्द हो रहा है तो वो भी हार्ट के दर्द नहीं है। अगर गर्दन घुमाने से, झुकने से अगर छाती में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट के दर्द नहीं है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हार्ट का दर्द होता कहाँ है। कोई कहता है बाईं तरफ दर्द होता है, कोई कहता है दाईं तरफ होता है, कोई कहता है सर में दर्द होता है, कोई कहता है हाथ में दर्द होता है। आइए जानते हैं कि सच क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरे को तो राइट साइड में दर्द हुआ है या राइट हैंड में दर्द हुआ है तो जनरली हार्ट के दर्द लेफ्ट साइड में ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट अटैक का पेन राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी हो सकता है, राइट हैंड में भी हो सकता है, दोनों हाथों में भी हो सकता है। यूजुअली जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो जबड़े से लेकर अपना जो अम्बलाइकस होता है इस एरिया तक होता है। अगर किसी को अम्बलाइकस से नीचे पेन है या जबड़े से ऊपर अगर केवल हेडेक है तो वो जनरली हार्ट अटैक की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि महिलाओं में और बुजुर्गों में हृदयघात के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में हम कैसे पहचान करें इस रोग की? कुछ लोग जैसे फीमेल्स है या जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना या घबराहट होना या केवल पसीना आना, तो ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये 2 या 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम हार्ट अटैक को कैसे पहचानेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मरीज़ ने हमें क्या बताया कि दर्द किस तरीके का है, सांस में दिक्कत किस तरीके की है, उससे पहचानेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ईसीजी आता है। ईसीजी जनरली हार्ट अटैक के केसेज में 50 से 60% केसेज में ईसीजी में गड़बड़ी आती है। फिर भी अगर आप मान लीजिए कहीं दूर दराज के गांव में बैठे हैं तो आप 10 से 15 मिनट बाद वापस से ईसीजी रिपीट कराइए। कई बार पहला ईसीजी नॉर्मल होता है, जब अपन उसको रिपीट करते हैं तो सेकेंड ईसीजी में या थर्ड ईसीजी में या फोर्थ ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़े, लेकिन ईसीजी से अपन जनरली घंटे भर में निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हार्ट की बीमारी है या नहीं है। ईसीजी यूजुअली हर छोटे ढाणी कस्बे में अवेलेबल है, नहीं है तो आप ढूंढ के रखिए। ईसीजी से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ, हमारे दिल की धड़कनें यूं ही बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है हमें सतर्क रहना। यदि किसी को हार्ट अटैक आ भी गया है तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको ये डाउट हो गया है कि मरीज को हार्ट अटैक ही है तो सबसे पहले मरीज को बिठा दें। मरीज को घबराएं नहीं, खुद भी ना घबराएं। अगर हार्ट अटैक का मरीज घबरा के दौड़ता है या घबरा के सीढ़ियाँ उतरता है तो उसका हार्ट पे ज़्यादा जोर आता है, उससे हार्ट अटैक का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले अब खुद को और मरीज को शांत रखिए। उसके बाद ये देखिए कि घर में डिस्प्रिन की गोली उपलब्ध है या नहीं है। घर में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, यूजुअली हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन है, किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी के पास आपको डिस्प्रिन की गोली मिल जाएगी। तुरंत मरीज को डिस्प्रिन की गोली खिलाएं। उसके बाद एक सोर्बिट्रेट के नाम से सभी को पता है ये बात कि एक जबान के नीचे रखने वाली गोली आती है, तो वो अपन मरीज को दे सकते हैं। उस गोली का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर उस गोली को लेने के 5 से 10 मिनट बाद अगर मरीज को दर्द में आराम मिलता है तो हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि ये दर्द हार्ट का ही है। हार्ट अटैक की स्थिति में डॉक्टर प्राथमिक उपचार के लिए कुछ जीवन रक्षक दवाएं लेने की सलाह देते हैं। इन दवाइयों को कैसे लिया जाए, आइए जानते हैं। जो सोर्बिट्रेट वाली गोली लेते हैं उसके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि सोर्बिट्रेट की गोली को हमेशा मरीज को बिठाकर ही देवें।
खड़े खड़े मरीज को नहीं देना है और लिटा के भी नहीं देना है। नॉर्मली अगर आपने खड़े खड़े मरीज को सॉर्बिट्रेट की गोली खिलाई तो मरीज को चक्कर आ सकता है, मरीज गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो हार्ट अटैक की कंडीशन में ये दोनों करने के बाद तुरंत मरीज को अपने नज़दीकी जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लेके जाएं और फिर आगे का इलाज उनका आप कराएं। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि हृदयघात की संभावना होने पर भी लोग उसको गैस का दर्द या मांसपेशियों का दर्द समझकर भुलाने की कोशिश करते हैं और व्यर्थ में खर्च से बचने के लिए डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते कि कौन डॉक्टर्स की फीस दे, कौन दवाइयों का खर्चा उठाए। लेकिन ये वाकई में गलत है। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं है। कुछ ऐसी सस्ती जांचें भी हैं जिनके द्वारा आप हृदय रोग का पता लगा सकते हैं। एक मैं ये और बताना चाहूँगा कि जैसे किसी भी मरीज को अगर जैसे लगता है यूजुअली गांव में कि गैस की प्रॉब्लम है, हम गैस करके हाजमोला खाते रहते हैं, पेंटोप्राजोल खाते रहते हैं और ये बोलते हैं कि डकार आने से मेरा दर्द ठीक हो गया। अगर कोई भी अनयूजुअल है, अगर आपके लक्षण बढ़ गए हैं, आपको रात को 2 बजे तकलीफ हो रही है, तो एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। केवल चीज़ों को इग्नोर कर देना कि मेरे तो गैस का है, इस चीज़ से फलानी चीज़ से ठीक हो जाता है, ये करना सही नहीं है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सस्ती जांच हार्ट अटैक को जांच करने के लिए ईसीजी है। उसका खर्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 100 रुपये है। तो अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप तुरंत जाके अपने नज़दीकी जो भी आपके आसपास में सेंटर है वहाँ पे ईसीजी कराएं और एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हार्ट अटैक को अगर आपने टाइमली सही लिया, सही टाइम पे इलाज लिया, आप केवल इस चीज़ से ना डरें कि मैं फलानी जगह जाऊंगा तो मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। हो सकता है कि 5 रुपये की गोली में आपका इलाज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये में आपका इलाज हो जाए। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप ये ध्यान रखें, कई बार 2 रुपये की गोली भी काम कर जाती है, लेकिन अगर हम चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे तो फिर डायग्नोसिस पे पहुंचना मुश्किल होगा और यूजुअली कई बार बीमारी पड़ी होती है तो सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा रहता है। हर किसी के लिए दिल की अपनी परिभाषा है, अपने मायने हैं। लेकिन क्या हमने कभी दिल को दिल की परिभाषा में समझा है? हम दिल को बेवजह इल्जाम देते हैं। दरअसल धोखा तो हमें धड़कने देती है। जी हाँ, जब दिल नासाज होता है तो धड़कने हमें धोखा देने लगती हैं। वही धड़कने जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमें इस धोखे से बचने के लिए अपने दिल को समझना होगा, दिल की हालत को समझना होगा।